सुप्रभात दोस्तों, दिलीप की दुनिया में आप सबों का स्वागत है। जी हाँ, और फिर से वही रोज का रोजी रोटी वाली चक्कर। तो चलते हैं अपनी दुकान पर। और कल मैं जिस रास्ते से आप सबों को अपनी दुकान पर ले गया था, आज थोड़ा रास्ता चेंज करेंगे, क्योंकि कल वाला जो रास्ता था वो पारंपरिक है। ज़्यादातर मैं उसी रास्ते से जाया करता हूँ, परंतु कभी कभी मन बदलना होता है तो रास्ते बदल लेता हूँ। तो चलिए आज बदले हुए रास्ते से आप सबों को पहुँचाता हूँ अपने मिष्टान्न वाली प्रतिष्ठान पर। यहाँ खड़ा है मेरा जुगाड़, मेरा साधन। यही वो गली है जहाँ हमारा निवास स्थान है, और निकल रहे हैं अपनी दुकान की तरफ। तो प्रतिदिन इसी तरह अपनी गाड़ी को पीछे की ओर ले जाते हुए, और यहाँ हम गली से निकल गए मुख्य सड़क पर। और आज नए रास्ते से जाने के लिए मुझे थोड़ा सा रॉन्ग साइड से जाना होगा, बस 4 कदम, और फिर आ जाएंगे अपने लेफ्ट की तरफ। और ये हमने ले लिया यहाँ से लेफ्ट। अब ये सीधे जो सड़क जा रही है दोस्तों, जी हाँ, ये जाएगी पुरुलिया होते हुए जमशेदपुर। फिर आगे जाना चाहेंगे तो खड़गपुर होकर कोलकाता भी जा सकते हैं, या फिर चेन्नई, बेंगलुरु, कन्याकुमारी तक आपको ये सड़क पहुंचा सकती है वाया विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर होते हुए। तो हमें उस तरफ तो जाना नहीं है, बस आगे एक कट मिलेगा जो हमको रांची वाली सड़क से जोड़ेगा, जो रांची, रायपुर, नागपुर, मुंबई तक आपको ले जा सकती है। तो आगे जाकर हम कट ले लेंगे। और फिलहाल अभी हम अपने उपनगर 50 में ही हैं। पहले सड़कों पे माइल स्टोन हुआ करते थे, अब उन सबों की जगह ले ली है इस बोर्ड स्टोन ने। तो यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो राजगंज और धनबाद है, जो यहाँ से 39 किलोमीटर है। रांची 112 किलोमीटर, पुरुलिया 44 किलोमीटर, जमशेदपुर 123 और बहरागोड़ा 186 किलोमीटर। दाहिनी तरफ, लेफ्ट में धनबाद, कोलकाता, और राइट में जमशेदपुर, बहरागोड़ा, या जैसे कि मैंने बताया आप सबों को, कन्याकुमारी तक जा सकते हैं। तो ये है NH, नेशनल हाईवे। सामने से हम इस जमशेदपुर और कन्याकुमारी वाली हाईवे को भी छोड़ेंगे और दाहिनी तरफ मुड़ेंगे, राइट की तरफ, जो सड़क रांची, रायपुर, नागपुर और मुंबई के लिए जाती है। तो यही है CRPF का कैंप, और यहाँ से हम लेंगे राइट। सामने जो सफेद वाली ट्रक खड़ी है, जी हाँ, ठीक यहीं पे था एक बोर्ड स्टोन जो किलोमीटर दर्शाया करता था, लेकिन पिछले महीने एक तेज आंधी के दौरान धराशायी हो गया। और अब आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत आंधी होगा जो उसे धराशायी कर सका। तो वाकई काफी तेज आंधी थी। और दोस्तों, सबसे ज्यादा जिस भवनों का निर्माण हो रहा है, उनमें सबसे अधिक जो भवन है वो पहले नंबर पे अस्पताल और दूसरे नंबर पे विद्यालय हैं, या दोनों को समकक्ष ही कहेंगे कि दोनों लगभग समानांतर रूप से बनाए जा रहे हैं। ये एक तरह से बाईपास भी है हम सदियों का, चास वासियों का, बोकारो वासियों का। और अगर बीच बाजार से होकर न जाना चाहें तो हम इस रास्ते का भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभार मन बदलने के लिए। और वाकई मन तो बदलता ही है, क्योंकि थोड़े गांव देहात देखने को मिलते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रीनरी हो जाती है, कुछ खेत देखने को मिलते हैं, गांव वाले ग्रामीण भी दिख जाते हैं, तो मन जरूर बदलता है।
कई सारे नए अपार्टमेंटों का भी निर्माण हुआ है इस सड़क पर। और सड़क ही तो है जो आपको कहीं भी सुगम तरीके से पहुंचाती है। जब सड़कें बन जाया करती हैं तो काफी कुछ होने लगता है, दुकानें खुलने लगती हैं, अपार्टमेंट्स बनने लगते हैं, मार्केट बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल बनता है, होटल बनते हैं, तो बहुत कुछ होता है। और जो जमीन कौड़ी के भाव में बिकते थे उनके भाव आसमान छूने लगते हैं। तो सड़कों का ये कमाल है। जी हाँ, और बातों ही बातों में हम पहुंच गए तेलीडी मोड़। जी हाँ, ये जगह जो है वो बांधगोड़ा नाम के गांव में पड़ती है। जी हाँ, शायद बांधगोड़ा पंचायत भी हो, लेकिन श्योर नहीं हूँ। और यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ, तो हमारे चास शहर में प्रवेश कर जाएंगे। और बाएं जाएंगे तो राधा गांव जा सकते हैं जो 18 किलोमीटर है। पुंदाग भी जा सकते हैं जो 12 किलोमीटर है। और कई गांव हैं मोहनपुर जैसे, वहां भी जाया जा सकता है। और सीधे सड़क जो जा रही है ये रांची, रामगढ़, हजारीबाग, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, जहां भी जाना चाहे ये आपको पहुंचाएगी। जसपुर, गुमला। ग्रामीण भारत मुझे ज्यादा आकर्षित करता है। जी हाँ, क्योंकि ग्रामीण भारत में हरियाली होती है और हरियाली जो है आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। और कंक्रीट वाली जो हरियाली है उसको तो हरियाली नहीं ही कहेंगे, कंक्रीट के जो जंगल कहेंगे, तो वो जो है वो कभी भी मुझे आकर्षित नहीं करते। कभी बाहर घूमने भी जाया करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि होटलों में न रुककर किसी के यहाँ होम स्टे करूँ। जी हाँ, पैसे तो दोनों ही जगह लगने हैं, लेकिन होम स्टे में जो पैसे लगते हैं दोस्तों, वो मतलब क्या कहेंगे उसे, वो बेकार नहीं जाता। जी हाँ, साकार हो जाता है। बातों ही बातों में, जी हाँ, रास्तों ही रास्तों में हम पहुंचने वाले हैं गरगा नदी। जी हाँ, ऋषि गर्ग रिवर। तो ये सामने गरगा नदी का साइन बोर्ड, और यही है जो चास और बोकारो को बांटती है, ये गर्ग रिवर, गर्ग नदी। और बाएं तरफ नई कॉलोनियां बसी हैं। जी हाँ, बारी कोऑपरेटिव, भारत एकता कोऑपरेटिव, इस टाइप की। तो काफी जनसंख्या पिछले 10-15 सालों में, नई वाली जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है वो बसी है इस नदी के दूसरी तरफ। और दोस्तों, हाल ही फिलहाल यहाँ एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण आरंभ हुआ है। और दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े क्रेन लगे हुए हैं और बृहद पैमाने पर काम चल रहा है इस मेडिकल कॉलेज का। और ये बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज है। काफी दिनों से बोकारो वासियों को इसका इंतजार था और अंत में ये इंतजार जो है वो साकार हो रहा है। धीरे धीरे तो नहीं कहेंगे, इसका काम काफी तेजी से चल रहा है और पूरी तरह से इसे घेर लिया गया है। पहले ये पतरे की दीवार बना दी गई है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, और अंदर इसका काम चल रहा है गुपचुप तरीके से, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है इसमें। और सब कुछ इनका खुद का, खुद की, मतलब कि जो भी इसे बनाने में जो सीमेंट, बालू, गिट्टी, उनको मिलाने का मशीन वगैरह सब कुछ इनका खुद का ही है। और इधर के कुछ सालों में दोस्तों कुछ अस्पताल भी, मतलब कुछ कम भी नहीं कहे जाएंगे, काफी मात्रा में कहे जाएंगे, हमारे यहाँ बोकारो में बनाए गए हैं। जिसमें से एक अस्पताल ये भी है, मेडिकेंट। जी हाँ, मेडिकेंट। और ये क्या है पता नहीं, लगता है मीडिया वालों की गाड़ी है।
इस हरियाली के पीछे है मेडिकेट हॉस्पिटल। ये आ गया हमारा पुलिस लाइन। लेफ्ट में झारखंड पुलिस, यह पुलिस लाइन है, और दाहिनी तरफ सेक्टर 12, और सीधे मेरी दुकान की तरफ। और ये जो दीवार दिख रही है दोस्तों, ये पुलिस लाइन की ही दीवार है, और इस दीवार के पीछे चलती है इनकी ट्रेनिंग, इनका दौड़ना, इनका शूटिंग करना, फायरिंग का अभ्यास करना, सब कुछ इसके अंदर होता रहता है। जयपुर झारखंड पुलिस के अलावा यहाँ जयपुर भी है। और ग्रीनरी देख के आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों कि हमारा बोकारो कितना हरा भरा है, काफी हरा भरा। जी बहुत हरियाली जो है मन को मोह लेती है, चाहे वो पेड़ों की हो या खेतों की हो। हरियाली में काफी दम होता है, तभी तो लोग घर के गमलों में या क्यारियों में फूल पौधे लगाया करते हैं। अपने माइंड को तरोताजा रखने के लिए काफी सारे खर्च किया करते हैं। और ये है ऊपरी मोड़। सीधी सड़क को छोड़ना पड़ेगा, दाहिनी तरफ मोड़ना पड़ेगा, और मोड़ पर पहुंचेंगे नया मोड़, बिरसा चौक, जहां है हमारी दुकान। हमारे बाएं तरफ जो बाउंड्री वाल है, ये बोकारो इस्पात संयंत्र का ही वाल है, और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। और बस ये वाल जो है मेरे साथ मेरे दुकान तक जाएगी, साथ साथ कहीं थोड़ी ये अंदर हो जाती है, कहीं थोड़ी ये बाहर हो जाती है। और ये आ गए हम बिरसा आश्रम, जहाँ होता है बारातियों का वेलकम। किराए पर मिलती है ये होटल, एक तरह से कहेंगे शादी हॉल है ये। और ये है हमारे बोकारो स्टील सिटी का बस स्टैंड का बाहरी हिस्सा। जी और ये है निकास द्वार, बसों की निकासी यहाँ से होती है। और बसों का एंट्री जो है, एंट्रेंस जो है, वो ठीक हमारे दुकान के नाक के सामने से। तो बातें करते करते आप सबों के साथ कब सफर का समय बीत गया पता ही नहीं चला। आ चुके हैं बिरसा चौक। बिरसा चौक से लेनी है मुझे लेफ्ट, और ये ले लिया मैंने लेफ्ट। और आप सबों को तो पता ही है कि बस 4 कदम पे मेरी दुकान। भाई साहब को जल्दी है, थोड़ा इन्हें जाने देते हैं। तो दाहिनी तरफ जो ये भीड़ भाड़, ये है हमारी दुकान। एक अस्पताल दोस्तों आपके ठीक सामने, रेल मार्ग। पूरे रास्ते आप सबों से बातें करते करते सफ़र का पता ही नहीं चला, और कब पहुंच गए अपनी दुकान पर। चलिए आ गए अपनी दुकान, और चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप सबों से अगले ब्लॉग में।